वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के PYQs, जिनमें हम करेंगे 2013 से लेके 2023 तक बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप कि आपने PYQ सीरीज के पिछले वीडियोस देखे होंगे जरूर, जिनमें हमने ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स के PYQ सॉल्व किए हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका सभी का लिंक भी आपको मिल जाएगा और आज ये चैप्टर भी आपके हवाले। इनको करना क्यों जरूरी है? किसी बच्चे ने मुझसे पूछा सर PYQ क्यों करें हम, है ना? तो इनको करना इसलिए जरूरी है बेटा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जंग के जिस मैदान में आप कूदने जा रहे हैं आखिर उसमें लड़ाई किससे है, किससे लड़ाई करनी है आपको, कौन है आपके दुश्मन, कितने खतरनाक हैं, कुछ है भी या वैसे ही हवा बना रखी है। अरे कुछ नहीं है, अगर आप एक बार सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख भी लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इतने आसान क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। भरोसा रखिए, ये चैप्टर वाइज PYQs आपकी बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड कितने आसान क्वेश्चन पूछता है। मेरी मेहनत भी तभी रंग लाएगी जब आप भी मेरे साथ मेहनत करके बोर्ड में बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर जर्नी PYQs ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और हाँ, वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनर्स के कमेंट्स ऑन कॉमन मिस्टेक्स। जो बोर्ड के एग्जामिनीज होते हैं, जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, तो उन मिस्टेक्स को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट में मिलेंगी आपको। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर जो 2013 में पूछा गया था। यह है इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया था, 2013 में। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लेंथ में मत जाना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? अ शॉपकीपर परचेजेस अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹960। ठीक है, एक शॉपकीपर 960 रुपए की कुछ किताबें खरीदता है, 960 रुपीज की कुछ किताबें खरीदता है। इफ द कॉस्ट पर बुक वॉज ₹8 लेस। वो कह रहे हैं कि अगर, अब कितनी खरीदता है वो नहीं पता, वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर 8 रुपए कम होती हर एक किताब की कीमत, तो द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी परचेज फॉर ₹960 वुड बी 4 मोर। तो अगर वो 8 रुपए कम होती कीमत, हर एक किताब की कीमत 8 रुपए कम होती, तो उतने ही रुपए में 960 रुपीज में ही वो 4 किताबें एक्स्ट्रा खरीद लेता। ठीक है, बात समझ आई? 960 में कितनी किताबें खरीदी हमें नहीं पता, लेकिन अगर 8 रुपए कम होती कीमत हर एक किताब की, तो 4 किताबें एक्स्ट्रा खरीद लेता वो 960 में ही। बात समझ आ गई? चलो, अब ये कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन। अब एक इक्वेशन लिखनी है हमें, इक्वेशन बनानी है, टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बुक, ईच बुक, हर एक बुक की ओरिजिनल कॉस्ट को आप क्या मानो, X रुपीज मान लो, और उसे सॉल्व करो और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, बात समझ आई? चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन 2013 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने किया हुआ है, प्रॉब्लम्स मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, उसके बाद उसको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे आपने इसके चैप्टर में किया था। ठीक है, तो पहले हम उस इक्वेशन को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे उसको। अब इक्वेशन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि x किसे मानना है, बस मेन चीज है कि x किसे मानना है, और क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया गया है कि x किसे मानना है। तो जब दे दिया गया है तो उसी को मानेंगे। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक, हर एक बुक की ओरिजिनल कॉस्ट को ही मान लो ₹X। ठीक है, जो कि निकालना भी है। बात समझ आई? तो 960 में कितनी किताबें खरीद पाएगा? एक किताब X रुपए की है, 960 रुपए में कितनी किताबें खरीद पाएगा? नंबर ऑफ बुक्स कैन बी बॉट, कितनी खरीदी जा सकती है, कैन बी बॉट इन ₹960। 960 रुपए में कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं बताओ? 960 रुपए को एक किताब की कीमत कितनी है, X है, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, रुपीज से रुपीज कैंसिल कर दो, हटा दो इसको, 960 अपॉन X, भाई इतनी किताबें वो खरीद पाएगा। क्लियर हुआ? 960 में इतनी किताब, एक किताब की कीमत इतनी है भाई, मान लो 100 रुपए आपके पास है या 960 ही आपके पास है, मान लो एक किताब 10 रुपए की है, तो आप कितनी किताबें खरीद पाओगे? 10 रुपए की एक किताब है, 960 में कितनी किताबें खरीदोगे? 10 से 960 डिवाइड कर दोगे, भाई 96 ना। क्या हो गया? अरे जवाब दो। 100 रुपए आपके पास है, 10 रुपए की एक किताब है, कितनी किताब खरीद पाओगे? 10 खरीद पाओगे ना। ऐसे ही 960 रुपए आपके पास है, कितनी खरीद पाओगे अगर 10 की एक है तो 10 से भाग करोगे ना, वही तो कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कंडीशन पे आ जाते हैं। कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर कॉस्ट ऑफ ईच बुक, पर बुक 8 रुपए कम होती है ना, तो वो लिखते हैं कि अगर कितनी होती, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितनी होती, वुड बी, कितनी होती बताओ? वुड बी कितनी? 8 रुपए कम होती है ना, तो अभी कितनी है वो? X है, तो तब कितनी होती? X में से 8 कम कर दिया, इतने रुपए होती है ना। तो
कितनी किताब खरीद पाता वो? 4 ज्यादा। अभी कितनी किताब है उसके पास? इतनी है ना? तब किताब कितनी खरीद पाता वो? 4 ज्यादा। तो नंबर ऑफ बुक्स यहां पता लगा लेते हैं, नंबर ऑफ बुक्स कैन बी बॉट। नंबर ऑफ बुक्स कितनी बाय कर पाएगा अगर कॉस्ट इतनी होती तो? अगर कॉस्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच बुक वुड बी इतना है, तो नंबर ऑफ बुक्स कैन बी बॉट। ठीक है, कुड भी लिख देते हैं, कुड भी, कोई बात नहीं। तो कितनी किताबें खरीद सकता है वो? कितनी खरीद सकता है? 960 रुपीज है उसके पास, लेकिन अब कॉस्ट कितनी हो गई है? x-8 हो गई है। ठीक है, पहले कॉस्ट कितनी थी? x थी, अब कितनी हो गई? x-8। तो अब इतनी किताबें खरीद पाएगा, पहले वो इतनी खरीद पा रहा था, अब कॉस्ट कम हो गई है तो अब इतनी किताबें खरीद पा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये वाली जो नंबर ऑफ बुक्स है और ये वाली जो नंबर बुक्स है, इनमें कुछ अंतर है? ये बुक्स ज्यादा है कि ये बुक्स ज्यादा है? ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तो कॉस्ट ज्यादा थी ना, कॉस्ट ज्यादा थी, बुक्स कम होंगी ना ये वाली। अब कॉस्ट कम होगी तो ये बुक्स ज्यादा होंगी। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये बुक्स ज्यादा है इससे। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है? कंडीशन ये दी हुई है कि ये वाली जो कॉस्ट है, सॉरी ये नंबर ऑफ बुक्स है ना, ये जो नंबर बुक्स है ये 4 ज्यादा है पहले वाले से। ठीक है भाई, ये वाली 4 ज्यादा है ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 960 अपॉन x, ये पहले वाली नंबर ऑफ बुक्स है और ये बाद वाली नंबर ऑफ बुक्स है। ठीक है, ये ज्यादा है। हाँ अच्छा, उल्टा लिख दिया तो मैंने, 960 अपॉन x-8, ये ज्यादा है ये कम है। कितनी ज्यादा है? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इन दोनों में अंतर कितना है? 4 का तो अंतर है। ये नंबर ऑफ बुक्स है जब वो कीमत कम हो गई है 8 रुपए, और ये वो वाली बुक्स है नंबर बुक्स जो पहले थी ओरिजिनल नंबर बुक्स, इसमें से माइनस करेंगे 4 ही तो आएगा। बस ये बन गई आपका इक्वेशन। इसे सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो और उसके बाद आंसर निकल। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व? बहुत ईजी है। 960 आप अब यहां से, अब देखो यहां सिंप्लीफिकेशन बाकी है, इक्वेशन आपकी यहां से बन गई है। क्वाड्रेटिक में अभी नहीं दिखाई दे रही ना, वो भी कर लेते हैं, चलो क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेते हैं इसको। तो ऐसे 960 आप कॉमन ले लो, पहले तो 960 कॉमन लिया, क्या बचेगा? 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x, 960 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचा इक्वल टू 4। ठीक है, 4 से आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो या उसे इधर भेज दो, यहां मल्टीप्लाई मैंने, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे का यहां लिख रहा हूं मैं, तो ये हो गया। अब यहां पे साथ साथ मैं एलसीएम भी ले रहा हूं। ठीक है, स्टेप्स थोड़े कम करेंगे, यहां एलसीएम लेंगे साथ साथ, तो ये बनेगा x-8 इंटू एक्स, एलसीएम इन दोनों का आएगा दिस। अब इससे आप इसे डिवाइड करोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा को सीन करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है और इसकी इधर हो जाती है, तो ये हो जाएगा x-8। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां था 4 और ये मल्टीप्लाई वाला आ गया डिवाइड में 960। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अभी इधर ही रखते हैं इसको, या आप चाहे तो 960 को वहीं रखें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। काट लेते हैं जब तक कटे, तो कितना आएगा कट के? 4 2 8, 4 4 16, 240 आ गया। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, x x कट जाएगा और चलो कर ही देते हैं, x माइनस एक्स प्लस 8 हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू यहाँ कितना हुआ बेटा? 1/240 हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ x x कट गया, 8 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद वाला आगे चलते हैं, इससे आगे इधर पहुंच गए हम, इससे आगे यहाँ जा रहे हैं, कारवा आगे बढ़ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x की 1 में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x ही रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई आप 8 में करोगे, x x कर गया ना, 8 बचा और ये बचा, तो 8 इंटू 240 कितना हुआ? कितना हुआ? 8 चौक 32, 3 8 19 16 और 3 19 हो गया। चेक कर लेना भाई, ठीक है, चेक कर लो मल्टीप्लाई जरा, सही है। -9 19 20 ये माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये वो इक्वेशन बन गई है जिसका आपको इंतजार था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसको। अब इसे आप सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करने के तरीके आपके पास, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही अपनाएंगे यहां पर, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, नो प्रॉब्लम, जो आपकी इच्छा हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैं कर रहा हूं इसको। इसके ऐसे फैक्टर करो 19 20 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 8 आ जाए, ठीक है बेटा। तो यहां 19 20 के फैक्टर कर लेते हैं। वैसे यहां पर जब भी आपको बड़ा नंबर मिले ना, तो मैं तो हमेशा आपको बोलूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और सवाल आसान हो जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज पता लगा लो, और एक्स का जो वैल्यू होती है -b + -b² - 4ac/2a, फॉर्मूला लगा दो, निकाल दो। बट अब हमने डिसाइड कर लिया है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करेंगे, तो वही करेंगे हम, ठीक है।
तो 2 से इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 0। 2 से किया 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। सही है भाई। चलो यार अपना दिमाग लगाएंगे, अब थोड़ा मन लगाएंगे। ऐसा दिमाग लगता है तो काम स्लो हो जाता है, और जब मन लगता है ना, टिंग 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 टिंग। ठीक है, इतने फैक्टर्स, मतलब इसके इतने फैक्टर्स आ चुके हैं। अब माइनस करके 8 बनाना है, कॉम्बिनेशन आपको 8 बनाना है। 8 कितना बनाना है? 8। 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40। ठीक है, और 3 2 6 12 24 48। 48 और 40 दो ऐसे नंबर हैं जिनको माइनस करके 8 आ जाएगा। 48 एंड 40। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दो 48 माइनस 40। आपको माइनस करके 8 लाना था इनका कॉम्बिनेशन का यूज करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 2 10 2 20 2 40, 4 नंबर ये ले लिए और बाकी के सारे एक साथ कर दिए, तो वो 48 बना रहे हैं, ये 40 बना रहे हैं। ऐसे दो नंबर मिल गए, माइनस करके 8 आ रहा है। एक्स लगाया पीछे ये वाला, माइनस 1920 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। सो अब ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 40 माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिया, x माइनस 48 प्लस 40 कॉमन ले लो, तो यहां x माइनस 40 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 48 ही आना है। 40 इंटू 48 तो बन रहा था वो। ठीक है, अब यहां, ठीक है, ओके ओके, तो अब यहां x माइनस 48 कॉमन ले लिया और x प्लस 40 रह गया इज इक्वल टू 0। बेटा दो फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, या तो वो दोनों 0 के बराबर है या उनमें से कोई एक 0 है। ठीक है, तो एक एक करके इनको 0 के बराबर रख देते हैं। x माइनस 48 को 0 के बराबर रखा, तो यहां से x की वैल्यू बेटा 48 आ गई, और x प्लस 40 को भी 0 के बराबर रखा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो बोलो, माइनस 40। यस, अब x की दो वैल्यूज आपके पास हाजिर हैं। और अब मुझे ये बताओ x क्या था, x था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक। तो कॉस्ट कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इसको कैंसिल, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, बिकॉज x इज द कॉस्ट ऑफ बुक। ठीक है, सो इट कैनॉट बी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, और इसीलिए हम इसे छोड़ देंगे। देयरफॉर x की वैल्यू जो एक्सेप्टेबल है वो है 48। ठीक है, अब यहां मत छोड़ना, एक लाइन और लिख देना, एक लाइन और लिख देना, थोड़ा आसान कर देना बोर्ड वालों पर। क्या भाई, क्या पूछा था उन्होंने पूछा था ओरिजिनल कॉस्ट। आपने किसको ओरिजिनल कॉस्ट माना था, आपने x को माना था, x निकल गया, तो आप बोलोगे देयरफॉर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज x की जगह वो वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब क्या लिखोगे यहां पर, देयरफॉर हाईलाइट करते हुए लास्ट में अपना लाइन जरूर लिखेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज रुपीज ईच। कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, देयरफॉर द ओरिजिनल कॉस्ट है ना, देयरफॉर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज रुपीज, कितना बेटा, कितना आया, 48। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो ये था 2013 में पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इस चैप्टर का, और अब हम बढ़ेंगे 2014 में। तो ये है 2014 वाला क्वेश्चन 2014 में जो पूछा गया है, और 2014 में ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, 4 मार्क्स के लिए, कमाल। ठीक है, इससे पहले वाला जो 2013 में था 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, यहां 4 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, उससे पहले आपको 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, 2 डिजिट वाले नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं 24, एक 24 नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, तो ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, आपको सबको पता है अच्छी तरह। अगर हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो टेंस प्लेस की डिजिट होती है, टेंस प्लेस वाली, इसको हम क्या करते हैं, 2, इससे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वंस प्लेस वाली डिजिट उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखो 2 10 20, 20 प्लस 4 24 बनेगा कि नहीं। ऐसी 32 है, तो कैसे लिखेंगे, टेंस प्लेस की डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया, टेंस प्लेस वाली डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया, और वंस प्लेस की डिजिट में चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई बोल दो आप, या फिर सीधा जोड़ दो। ठीक है, 32 बनेगा कि नहीं, 3 10 30 प्लस 2 32। तो इसी तरह से कुछ यहां पर होगा, जो टेंस प्लेस की डिजिट होगी उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ध्यान रखना है, और ऐड कर देंगे यूनिट प्लेस वाली डिजिट। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर है, इज सच दैट, और वो इस तरह से है कुछ कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, कितना है, 6 है। यहां से हम अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, जो आगे दिया हुआ है वो कंडीशन है, उससे हम एक जो हमें कंडीशन गिवन होती है ना, जिससे हमें अपनी इक्वेशन तैयार करनी होती है, इससे आगे तो वो कंडीशन है।
यहां से पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, 6 है। तो मान लो लेट द यूनिट प्लेस को मान लो, टेंस प्लेस को मान लो, आप x मान लो। लेट द दो बार हो गया, दादा बन गया। लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस की डिजिट को आप मान लो x, ठीक है। और जब यूनिट प्लेस की डिजिट x मान लिया है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 6 है, तो देन द टेंस प्लेस डिजिट कितनी हो जाएगी, बोलो मेरे बच्चों, कितनी हो जाएगी टेंस प्लेस, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 6 है। तो अगर उनमें से एक x है तो दूसरा कितना होगा, 6/x। हाँ बिल्कुल, 6/x। प्रोडक्ट उनका कितना है, 6 है। एक अगर उनमें से x है तो दूसरा कितना होगा, उस x से उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया दूसरे प्लेस का डिजिट, टेंस प्लेस वाला डिजिट। कहने का मतलब यह समझो कि 2 डिजिट का नंबर है हमारा, 2 डिजिट का, ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ठीक है। तो यूनिट मतलब वंस प्लेस, वंस प्लेस पे तो x है, और इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 6 है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 6 को अगर तुम इससे डिवाइड कर दोगे, 6 को x से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा ना टेंस प्लेस। इस तरह से है ये नंबर, ठीक है। बात समझ आई। तो दोनों डिजिट हमें मिल चुकी हैं, तो अब नंबर क्या होगा, देयरफॉर द नंबर, जो नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर विल बी, बोलो नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस की डिजिट में आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और वंस प्लेस की डिजिट में ऐड कर दोगे उसको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 6/x प्लस x। यूनिट प्लेस हम उसमें ऐड कर देंगे, वंस प्लेस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसी के आगे लिख दे, यहां लिख देते, चलो ये हो गया 60/x प्लस x। तो ये हमारा बन गया नंबर, क्लियर, नंबर बन गया। अब आगे कंडीशन सुनो, अब आगे बोल रहे हैं इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में 9 ऐड कर दो, इस नंबर में, ये नंबर बन चुका है, अगर इस नंबर में आप 9 ऐड कर दो तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, उनकी डिजिट्स अपना जगह बदल देती हैं, इंटरचेंज कर देती हैं, आपस में बदल जाती हैं, उनकी डिजिट्स आपस में अपनी प्लेस बदल देती हैं, ठीक है। तो वो नंबर हमें बताना है, बात समझ आई। चलो तो अब हम लिखते हैं कि अगर डिजिट्स अपना जगह बदल दे तो नंबर क्या बनेगा, द न्यू नंबर formed after interchanging the digits, the new number formed after interchanging the digits को इंटरचेंज करने पर जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, ये हमारी अभी टेंस प्लेस है ना, और ये वंस प्लेस है, मतलब नंबर कुछ यहां पर एक बार फिर से लिख लेते हैं, नंबर यहां लिख लेते हैं ऐसे। अभी क्या है, अभी जो है, अभी हालात कैसे हैं, अभी हालात है ये वंस प्लेस की डिजिट है और ये हमारी टेंस प्लेस की डिजिट है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि हमें नया नंबर बनाना है, तो क्या करना है, इसे हमें यहां भेजना है, ये वंस प्लेस पे कर देते हैं और इसको कर देते हैं टेंस प्लेस पे, यही तो चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो जब टेंस प्लेस पे ये हो जाएगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप और ये ऐड कर दोगे उसमें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 into x प्लस 6/x, ये नया नंबर बन गया डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर, ठीक है भाई, ये नया नंबर बन गया। ये वो पहले वाला नंबर है, ये इंटरचेंज करने पर जो नया नंबर बना है वो है, बात समझ आई, वेरी गुड। अब क्या कह रहे हैं कि अगर 9 ऐड करते हैं, हाँ अभी देखो ये कह रहे हैं इसमें अगर 9 ऐड कर दे तो ऐसा बन जाएगा, इस नंबर में अगर 9 ऐड कर दे तो उनकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बोलो या फिर या क्वेश्चन बोलो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये जो कंडीशन इन्होंने दी हुई है उसके अनुसार इसमें अगर हम 9 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा। तो 60/x प्लस x, ये जो नंबर है पहले वाला ओरिजिनल नंबर, अगर हम इसमें 9 ऐड कर दें तो ये नया नंबर बन जाएगा जिसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो चुकी हैं। क्लियर हुआ आपको, कंडीशन तो समझ आ गई, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ी जगह खाली करूं पहले, चलो इसको सिंप्लीफाई यहां पर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां अगला स्टेप लिख देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। x की देखो यहां एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, x into x x² हो जाएगा, तो 60 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां भी ऐसे हो जाएगा 10x into x 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई x, क्लियर। इसके बाद क्या करें, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है, या फिर यहां भी एलसीएम ले लो, यहां भी एलसीएम ले लो आप, यहां भी एलसीएम लेके इसे एक साथ कर देते हैं इसको। तो 60 प्लस x स्क्वायर प्लस 9x
डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, 60 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर ऐसे ही रहने दो, 10x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स, यहाँ एक्स से एक्स काट सकते हो आप। अब इक्वेशन आपके पास क्या बची, एक्स, मैं सीधा लिख लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, और प्लस 60 इस साइड, ये इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 6। इन सभी को एक तरफ लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर या फिर इनको उधर ले जाओ, क्योंकि 10x स्क्वायर बड़ा है, इनको ले जाओ उधर, जिससे कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहे, ठीक है। जब इनको उधर ले जाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9x स्क्वायर बचेगा, क्लियर, ये जाएगा माइनस में 9x, प्लस 6 है, माइनस में 60 जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितना, 60 में से 6 माइनस करेंगे तो 54 बचेगा, इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन बन चुकी है आपकी, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर ईच टर्म कुछ एक नंबर से डिवाइड होता है, अगर हर एक टर्म किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, 9 से हो रहा है, ये तीनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 से कर दो, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, 9 6 54 ना, इज इक्वल टू 0। बेटा ये बन गई हमारी प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे करना है हमें सॉल्व। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। यहां वंस अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ईजी है। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 1 आ जाए, यहां पर 1 है ना, तो माइनस करके 1 आ जाए। 6 के फैक्टर 3 और 2 ही होंगे, और माइनस करके 1 भी आ जाएगा 3 में से 2 को, वेरी इजी। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इस 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं 3 माइनस 2 डिवाइड इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। भाई माइनस अंदर जाएगा, ये दरवाजा तोड़ेगा, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लें और यहां से कॉमन ले लें, x कॉमन लिया, यहां से x माइनस 3 बचेगा, यहां से प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 वंस अगेन यहां भी बचेगा, x माइनस 3 कॉमन ले लिया दोनों में से, x माइनस 3 यहां भी है और यहां भी है। अब क्या बचा, x प्लस 2 बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो फैक्टर्स आ चुके हैं जो कि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका ये मतलब हुआ कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर x माइनस 3 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू 3 बनेगी, और अगर x माइनस 2 x प्लस 2 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू माइनस 2 बनेगी। क्लियर है? तो x की वैल्यू 3 आई है और x की वैल्यू माइनस 2 आई है। अब देखो नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि यहां बोला हुआ है 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर है, तो x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, और इसीलिए x की वैल्यू माइनस वाली छोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो हम लेंगे x की वैल्यू 3। बात समझ आई? वेरी गुड। क्या माना था आपने, x किसे माना था, यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, देखो यहां डब्बा बना लेते फिर से। यूनिट प्लेस जो आपने माना था x माना था, x की वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब यहां पे तो 3 फिक्स हो गया। ठीक है, अब टेंस प्लेस की डिजिट वो कैसे निकालोगे, देखो यहां पर टेंस प्लेस की डिजिट भी हमारे पास, टेंस प्लेस डिजिट कितनी है, 6 डिवाइड बाई x। तो 6 को x मतलब 2, x मतलब 3 से डिवाइड कर दो, 6 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2। इसका मतलब वो नंबर हमारा बन गया है 23। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर इसमें 9 ऐड करें तो क्या डिजिट्स चेंज हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। अगर इसमें 9 ऐड करोगे तो आएगा 32, तो इसका मतलब डिजिट्स इंटरचेंज हो रही हैं। क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप, इसमें लास्ट में एक लाइन लिखनी होगी आपको, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर बोल दो, 2 डिजिट्स नंबर इज कितना है बेटा, ये टेंस वंस प्लेस की डिजिट है ना, और टेंस प्लेस की डिजिट 2 हो जाएगी तो 23 हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा छोटा सा बट नॉट सो इजी, इतना इजी भी नहीं था। ये डिजिट्स वाला जो नंबर है, 2 डिजिट वाला जो नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। कोई बात नहीं, जिनको समझ आ जाता है उनके लिए वेरी इजी है, जिनको समझ नहीं आया एक बार और देख लो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 2015 में। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में जो आया था। 2015 में भी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए ही आया था। ठीक है, अभी पिछले साल जो देखा है हमने 2014 वाला, वो 4 मार्क्स का था, यहाँ 3 मार्क्स का है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपको ऑप्शनल वाले पार्ट में मिलेगा, तो आप इसे अटेम्प्ट करें ना करें। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इनके जो 7 वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, इसलिए तब आपको जरूरत पड़ती है कि ये आना चाहिए। ठीक है, तब आप सोचते हैं कि काश हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 8। 2 नेचुरल नंबर्स का सम दिया हुआ है 8, 2 नेचुरल नंबर्स का सम दिया हुआ है। 2 नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 2 और 6 हो सकता है। ठीक है, 5 और 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 7 प्लस 1 हो सकता है। अभी देखते हैं कि क्या होगा, 4 प्लस 4 भी हो सकता है। भाई 2 नेचुरल नंबर्स का सम 8 आपको गिवन है, और उनका डिफरेंस कितना है, अच्छा डिफरेंस उनका नहीं, उनके रेसिप्रोकल्स का, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 2/15।
ठीक है, उनके रेसिप्रोकल का 50 जो डिफरेंस है वो 2/15 है, सम तो 8 है, मतलब इनमें से कुछ भी दो जो नंबर होंगे हमारे आंसर होंगे, बट उनके रेसिप्रोकल्स का जो डिफरेंस है वो 2/15 है। तो आपको नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो क्या करें ऐसे में, क्या करें, उनमें से एक नंबर को आप मान लो, लेट द नंबर्स, दोनों को ही मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी, मान लो वो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक आपने x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा भाई, उनका सम कितना है, उनका सम दे रखा है ना 8, तो दूसरा क्या होगा 8 माइनस एक्स, वेरी गुड, एक है x तो दूसरा 8 माइनस एक्स, भाई दोनों का सम 8 है ना, ठीक है, ओके। अब आगे क्या कंडीशन गिवन है, आगे है द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है ना वो 2/15 है, तो इनका आप रेसिप्रोकल करो, फिर उनका डिफरेंस निकालो और इक्वल टू 2/15 रख दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप यहां पर, उनके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस, x का रेसिप्रोकल करो 1/x हो गया, इसका रेसिप्रोकल करो 1/8 माइनस एक्स हो गया, और इनका डिफरेंस माइनस करके जो आंसर आएगा वो 2/15 है। बन गई इक्वेशन, कर दो इसे सॉल्व, ठीक है। एलसीएम लेंगे आप, यहां पे आ जाएगा x माइनस 8 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, और यहां आ जाएगा 8 माइनस एक्स, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे ये बचेगा दिस इंटू 1 दिस, और इससे डिवाइड करोगे x बचेगा x इंटू 1 एक्स माइनस, ठीक है, इक्वल टू 2/15। यहां x से x कटेगा नहीं, जुड़ेगा, जुड़ेगा तो जोड़ देते हैं, तो ये हुआ 8 माइनस 2x, और नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/15। अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई होगी इधर, 2 इंटू 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू दिस, 15 इंटू कितना है, 15 इंटू 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दरवाजा तोड़ दो, 16x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 8 जा 120 माइनस 15 2 जा 30, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, या सभी को एक तरफ करना है, एक्स स्क्वायर वाई टर्म को आपको पॉजिटिव रखना है, तो ये टर्म उधर जानी चाहिए, ठीक है, तो उधर जाएंगे तो ये बनेंगे 2x स्क्वायर, माइनस 30 है और ये माइनस में ही जाएगा उधर, माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 16 कितना हुआ माइनस 46, यस, और प्लस 120 रहेगा क्योंकि उसी साइड है, इक्वल टू 0। अब अगर ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर छोटी बना सकते हो तो बना लो, 2 से ईच टर्म डिवाइड हो रहा है, कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, तो ये वो इक्वेशन बन चुकी है जिसे हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। इसे आप सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, दोनों ही तरीके आप अपना सकते हैं, कोई एक तरीका अपनाए दोनों में से। 60 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के 23 आ जाए, 60 के फैक्टर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 60 के फैक्टर करोगे तो 20 और 3 हो जाएंगे, 23 जा 60 एंड 20 प्लस 3 23, तो 20 और 3 हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 23 की जगह लिखेंगे 20 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 20x माइनस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 20 माइनस 3 कॉमन लिया तो यहां भी x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 कॉमन ले लिया वंस अगेन एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहां से और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी यहां से, जो कि पहली वैल्यू होगी 20 और दूसरी वैल्यू होगी 3, हो गया क्लियर, वेरी गुड। अच्छा ये अभी x की दो वैल्यू चाहिए, कौन सी वाली ले हम, कौन सी भी कोई सी भी ले लो, लेकिन आप ध्यान दो जब आप यहां पर 20 पुट करोगे x माइनस 20 बोलोगे 8 माइनस 20 बोलोगे तो ये तो माइनस 12 हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने बोला क्या है, 2 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स, तो जैसे आप यहां पर 20 पुट करोगे तो ये नेचुरल नहीं रहने वाला, ठीक है। इसका मतलब 20 आप नहीं ले सकते, 20 यहां एप्लीकेबल नहीं है, तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 3 लेंगे, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ ये हुआ कि पहला नेचुरल नंबर आपका 3 हो गया क्योंकि वो x था, और दूसरा 8 माइनस 3, ठीक है। देयरफॉर यहां लिख देते हैं, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर
कौन कौन से नंबर हुए, x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो एक तो 3 हो गया और दूसरा 8 - 3 दैट इज 5। क्लियर हुआ? तो ये था 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। और अब हम बढ़ेंगे सीधा 2016 पहुंचे हम 2016 के 2016 के क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत आसान बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या है? अ बस ड्राइवर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया है ना, इससे पहले वो 2 वाला क्वेश्चन आया था, अब ये स्पीड वाला भी आ गया। तो हर साल अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपसे ट्राई कर रहे हैं, हर साल अलग अलग तरह के क्वेश्चन देके आपको ट्राई कर रहे हैं वो। ठीक है, ओके। क्या कह रहे हैं? एक बस है जो कवर करती है डिस्टेंस 240 किलोमीटर का। डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया बस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, बदल नहीं रही है। ऐसे कैसे? जैसे कोई गाड़ी चलती है नॉर्मली, कैसे चलती है गाड़ी? चलती है हाँ, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, ओके ओके, ये यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म कैसी होगी? सुनो, एक समान स्पीड। यूनिफॉर्म कैसी होगी? एक ही स्पीड से चलती जाएगी गाड़ी। वैसे होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट मान के चलने की यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म कैसी होती है? इस टाइप की। ठीक है, एक ही स्पीड से चली जा रही है, वो बड़ा घटा नहीं रही है अपनी स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ऐसी वाली नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो गाड़ी चल रही है। आगे क्या कह रहे हैं? ड्यू टू हैवी रेन। अब क्या हुआ भाई? जोरदार बारिश पड़ गई। क्या हुआ? जोरदार बारिश पड़ गई, बहुत भयंकर बारिश पड़ गई। उसकी वजह से इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। जिसकी वजह से क्या करना पड़ गया ड्राइवर साहब को? उसकी स्पीड को कम करना पड़ गया, है ना। अब जब स्पीड कम करेंगे तो क्या होगा? गाड़ी टाइम ज्यादा लेगी। वेरी गुड। एंड एज सच इट टेक्स कितना घंटे? 2 घंटे ज्यादा ले लिए नॉर्मल टाइम से, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ये सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 घंटे ज्यादा ले लिए, जब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो जो यूनिफॉर्म स्पीड थी ना, ये वाली स्पीड, अज्यूमिंग द स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को अगर हम x मान लें, x किलोमीटर पर आवर, तो उसके लिए आप एक इक्वेशन बनाओ आप, और फिर उसके बाद से सॉल्व करो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? चलो, इन्होंने दे ही रखा है कि किसे x मानना है, दे ही रखा है, तो हमारे लिए काम आसान कर दिया। लेट क्या दे रखा है कि किसे x मानना है? यूनिफॉर्म स्पीड जो गाड़ी की थी। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द बस बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर हमने उसकी स्पीड को मान लिया, सपोज कर लिया कि शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी? ये थी। ठीक है, ओके। आगे क्या बोल रहे हैं? 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको? डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना बेटा? 240 किलोमीटर। अब आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकाल सकते हैं। टाइम टेकन विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इस वाली स्पीड के साथ, टाइम टेकन विद यूनिफॉर्म स्पीड। इस स्पीड के साथ टाइम कितना होगा बेटा? टाइम निकालने का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस, स्पीड निकालने का आपको सबको याद होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम निकालने के लिए क्या रहेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना? स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट साथ में लिख देंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में कि ये एक्चुअल में है क्या। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आर जाएगा ऊपर, तो आर में क्या होता है? आर में आएगा ना आंसर, क्या होता है? स्पीड, टाइम ही होता है। ठीक है, तो ये टाइम कौन सा आ गया हमारे पास? ये कौन सा टाइम आ चुका है हमारे पास? अच्छा टाइम आ चुका है? नहीं, अच्छा नहीं बेटा। कौन सा टाइम आ चुका है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो बस लेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी, तब जो बस टाइम लेगी वही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अब अगर बारिश की वजह से उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो टाइम 2 घंटे ज्यादा लगा। तो अब हम दूसरा वाला टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन विद रिड्यूस्ड माने कम की हुई स्पीड। स्पीड कितनी है? कम करने के बाद कितनी हो जाएगी मुझे बताओ। अभी उसकी स्पीड कितनी है? x है, 10 कम कर देंगे तो नई स्पीड कितनी होगी? x - 10 होगी कि नहीं होगी? बोलो, x - 10 किलोमीटर पर आवर होगी ना नई स्पीड। डिस्टेंस तो वही सेम है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब नई स्पीड क्या है? x - 10, ये दूसरी वाली स्पीड है। ठीक है, सॉरी ये टाइम है ना।
भाई स्पीड तो ये है ना, डिस्टेंस, जब आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम आएगा ना आपके पास। ये दूसरा वाला टाइम है, जब टाइम, ये कौन सा वाला टाइम है, जब उसकी स्पीड कम कर दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई तो टाइम इतना लगा। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें कौन सा टाइम ज्यादा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा वाला टाइम ज्यादा है, बोलो। ऊपर वाला बड़ा है ना, ये टाइम ज्यादा लगा कि कम लगा? भाई स्पीड हमने कम कर, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। बच्चे क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको पता नहीं किस में से किसे माइनस करना है। 2 घंटे ज्यादा टाइम लगा, इसका मतलब भाई स्पीड आप कम कर रहे हो ना, स्पीड कम कर रहे हो तो टाइम ये ज्यादा है कि ये ज्यादा होगा? स्पीड आपने कम कर दी ना, तो ये वाला टाइम ज्यादा होना चाहिए ना, और ये वाला टाइम कम। ठीक है, यहां तो स्पीड कम हो गई ना, स्पीड कम होने पे टाइम तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ये जो ज्यादा टाइम है, ज्यादा टाइम कौन सा है, ये वाला ज्यादा टाइम है, इसमें से हम इसे माइनस करेंगे। और कितने घंटे का अंतर है दोनों में, कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का भाई, 2 घंटे का। ठीक है, तो इसमें से आप इसे माइनस करोगे, 240 अपॉन x माइनस 10 माइनस 240 अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब गलतियां पता है क्या हो रही हैं, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं, उल्टा लिख दे रहे हैं, और उस वजह से इक्वेशन नहीं बनती है, गलत हो जाती है। बात समझ आई? तो ध्यान से काम करें, इस तरह से लिखना है हमें। भाई ज्यादा में से कम ही तो माइनस करोगे आप, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, स्पीड घटा दी गई है, तो क्या होगा, ये भाई ये चीज घटाओगे आप तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी ना, डिनोमिनेटर आप कम करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ये ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, और कितना ज्यादा है वो, 2 घंटे का अंतर है दोनों में। चलो अब इसे सॉल्व कर लो, इक्वेशन तो आपके पास तैयार है, इसे क्वाड्रेटिक का रूप दे दो। ठीक है, चलो यहाँ पे 240 कॉमन ले लिया जाए, 240 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। 240 को उधर भेज दें और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं साथ साथ। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया, x माइनस 10 और x आएगा यहाँ पर, यहाँ डिवाइड करेंगे आप, इससे कट जाएगा, x बचेगा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 10 बचेगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर क्या था बाहर 240, उस 240 को मैंने डिवाइड में भेज दिया, ये मल्टीप्लाई से चला गया इसके नीचे डिवाइड में। ठीक है, इसे आप कैंसिल करेंगे, 120 आएगा। ओके, इससे आगे इधर बढ़ते हैं, तो क्या रहा ये, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x माइनस एक्स प्लस 10, x माइनस एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ x की मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 10x, x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन 120। ठीक है, यहाँ x से x कट जाएगा, x प्लस एक्स माइनस का है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, एक्स स्क्वायर की 1 में हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x की 1 में हो जाएगी, और 120 की इधर हो जाएगी 10 में। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 120, और एक जीरो ये वाला 00। क्लियर? क्वाड्रेटिक का रूप ले लें तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। ये बन गई वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर्म एंड इक्वेशन फॉर्म कर दी हमने, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 मार्क्स का है ना तो आपको एक तो कहाँ मिल जाएगा, एक तो एक ही मिल जाएगा, यहाँ पर एक आपको यहाँ मिल जाएगा, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मिल जाएगा, और एक आपको आंसर निकालने के लिए मिल जाएगा जहां पर आप x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आप इसे फैक्टराइज करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, या फिर फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पर, या फिर फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज भी इजी है। ठीक है, इसके 1200 1200 के ऐसे फैक्टर करने के माइनस करके 10 आ जाए 1200 के, तो 40 एंड 30 काम करेंगे, 40 इंटू 30 करेंगे 1200 आएगा, और माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 की जगह हम लिख रहे हैं 40 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन ले लिया, x माइनस 40 प्लस यहां से 30 कॉमन लिया तो भी x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां क्या करें, x माइनस 40 कॉमन ले लें आप, x माइनस 40 कॉमन आया, क्या बचा, x माइनस 40 कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा, x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक एक बार दोनों को 0 के बराबर रख दो, x माइनस 40 को 0 के बराबर रखा, और दूसरा x प्लस 30 को 0 के बराबर रख दिया।
यहां से x की वैल्यू आपको मिल गई 40 और बेटा यहां से x की वैल्यू मिल गई -30। अब x क्या था बताओ मुझे, x क्या था बताओ, क्या था? स्पीड ऑफ द बस। अब स्पीड ऑफ द बस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 40। इसका मतलब देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे, अपनी लाइन क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बस इज 40 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का था बेटा ये 3 नंबर का था, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले साल 2017 में देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर। अभी एज वाला दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले भी हम एक एज वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। वंस अगेन एज वाला, एक है विवेक भैया और एक उन्हें छुट भैया है, छुट भैया यंगर ब्रदर। ठीक है, 2 लोग हैं जिनका नाम है अमित। ठीक है, एक है विवेक और एक है अमित। ये कह रहे हैं दोनों की एजेस का सम, दोनों की एजेस का सम कितना है बेटे, 47 ईयर्स। ठीक है, चलो पहली लाइन से हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, एक कंक्लूजन निकाल देते हैं। क्या कंक्लूजन? कि इनमें से किसी एक की एज को मान लो, लेट विवेक्स एज बी x ईयर्स। मान लो विवेक भैया की कितनी है, x ईयर्स है, विवेक भैया की एज जो है वो x ईयर्स है, और उनके छुट भैया की एंड हिज यंगर ब्रदर्स एज इज। देखो, अब जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है, कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक यहां पर कुछ बच्चे क्या लिख रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं x - 47, कुछ बच्चे लिख रहे हैं x + 47। भैया दोनों ही गलत हैं। ठीक है, सम क्या है, सम मुझे बताओ, सम क्या है 47, और एक की एज उनमें से x मान लिया आपने, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे ना, x में से 47 क्यों करेंगे, 47 तो सम है दोनों का, तो आप क्या करेंगे 47 - x करेंगे। ठीक है, बस इसी वजह से यहां गलतियां हुई, बहुत सारी गलतियां तो ऐसी यही हुई हैं, कॉमन मिस्टेक्स बोर्ड वाले बच्चों ने जो किए हैं, तो हम नहीं करेंगे। वो क्या लिखेंगे 47 - x। इतने साल के हैं उनके छुट भैया अमित। ठीक है, अच्छा यहां अमित भी लिख सकते थे हम, कोई बात नहीं। हिज यंगर ब्रदर्स एजेस, ठीक है, जो कि कौन है, अमित है, अमित। उनकी एज कितनी है 47 - x। ओके, अब आगे की कंडीशन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 550। उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना है 550। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखे या क्वेश्चन लिखे। क्या गिवन कंडीशन है कि उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, ये है विवेक और ये है अमित। ठीक है, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट x × 47 - x इज इक्वल टू 550। ठीक है, बन गई क्वेश्चन। इसे कर दें सॉल्व, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो 47x, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे x² इज इक्वल टू 550। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही रूप में लिखें, x² वाली जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स को ले जाएंगे उधर, ये बन जाएगा x², ये भी बन जाएगा माइनस में, और ये पहले से ही उधर है तो ये प्लस में रहेगा 550 इज इक्वल टू 0। जो इधर रहेगा 0 उसे हम इधर भी लिख सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां तक पहुंचने में मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहां तक नहीं पहुंचा जाता उनसे। अब आगे ध्यान दें। ठीक है, अब इसको अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हो आप। फैक्टराइजेशन कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 550 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के 47 आए। ठीक है, काट दो इसको 110, फिर से 5 2 10 एंड 5 2 10 एंड 2 11 एंड 11। ठीक है, ओके, आपको लाना है 47 लाना है, नहीं आएगा। 11 2 22 एंड 22 5 जा 25 दूनी 50। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो वही उधार, किसी के वास्ते होते हुए दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ओके, तो क्या क्या बनेंगे देखो, मिल गया, वेरी गुड। 11 दूनी 22, 11 2 22 हो गया, और 5 है 25 हो गया, 25 एंड 22। ठीक है, जोड़ेंगे आप तो 47 आ जाएगा। क्लियर? तो क्या करें यहाँ पर x² - 47 की जगह क्या लिखेंगे 25 + 22।
x प्लस 550 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे इक्वल टू 0 ही नहीं लिखते, इक्वेट जीरो से इक्वेट ही नहीं करते उसको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ बनी? फिर तो आपका पॉलिनोमियल रह गया। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इन पे आप ध्यान दें तो आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या किया मैंने? ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहां पर दोनों टर्म से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x माइनस 25 बचेगा, माइनस 22 कॉमन लिया, x माइनस 1 अगेन 25 बचेगा। ठीक है, 22 से इसे डिवाइड करोगे 25 आएगा। अब x माइनस 25 कॉमन मिल रहा है और x माइनस 22 बचा हुआ इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। जीरो रूल क्या कहता है? जीरो रूल कहता है कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो या तो दोनों 0 होंगे या उनमें से कोई एक 0 होगा। तो हम एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि इनमें से कौन 0 है कौन हीरो है। x माइनस 25 को 0 के बराबर रखा, x माइनस 22 को भी, x माइनस 22 को हमने रख दिया, x माइनस 25 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 22 और यहां से x की वैल्यू आएगी 25। x किसे माना था आपने? x माना था बड़े भैया की एज को x माना था, तो बड़े भैया की एज ये वाली होनी चाहिए, छोटे भैया की एज फिर ये वाली हो जाएगी। ठीक है, आप पुट करके देखें x की वैल्यू, मतलब विवेक जी की एज कितनी हो गई? 25 ईयर्स। ठीक है, तो यहां पर जब 25 पुट करेंगे तो उनके छोटे भाई अमित की एज कितनी आएगी? 47 माइनस 25 दैट इज 22। ठीक है, ऑटोमेटिक ये नंबर आने वाला है। ठीक है, अब यहां पर एक कमी क्या करते हैं बच्चे, यहां ये करते हैं कि अपना फाइनल आंसर नहीं लिखते हैं, वो हर बार यही छोड़ देंगे x को। अरे भाई x उन्होंने दिया नहीं था ना, x तो आपने माना है, तो आप अपना आंसर कंप्लीट करके दें, फाइनल आंसर दें, बताएं उनको। ठीक है, क्या बताना है कि देयरफॉर विवेक्स एज, विवेक की एज क्या है, कितनी है विवेक की एज? 25। ठीक है, ये 25 x की वैल्यू निकली है। x किसे माना था आपने? विवेक की एज को। तो 25 ईयर्स उसके भाई की, मतलब विवेक की एज है, और अमित की जो एज है, अमित एज इज इक्वल टू, कहां से निकालोगे? 47। ये नहीं, ये वाला नंबर नहीं डालना आपको, यहां पे x की वैल्यू पुट करनी है। 47 माइनस 25 दैट इज, यहां लिख देते हैं, कितना आया? 22 ईयर्स। ये रही अमित भैया की एज। ठीक है, ये है विवेक भैया की एज। क्लियर हुआ? तो ये था छुटकू सा, और पता है कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स का पूछा गया है। छुटकू सा क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया है। कैन यू बिलीव? 4 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले साल 2018 में। तो हमारा कारवा आ पहुंचा है 2018 पर। 7,500 रुपीज वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखो 2018 में पूछा गया सवाल है, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है ये भी। ठीक है, और कितना इजी है, देखो ध्यान से कितना इजी है। इतने रुपए हमारे पास 7,500। ठीक है, इनको इक्वली डिवाइड करना है कुछ बच्चों में, अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और कुछ बच्चों में आप भी हो सकते हैं। तो 7,500 रुपीज को कुछ बच्चों में डिवाइड करना है इक्वली, बराबर बराबर, किसी को कम नहीं किसी को ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके, चलो ये बताओ, मत बताओ। तो सबसे पहले, अच्छा हमें निकालना क्या है? जो निकालना होता है उसी को x मानते हैं, बात आपको पता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो निकालना है उसी को हम मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x। मान लो कि ओरिजिनली बच्चे कितने हैं? x है। ठीक है, ओके, अब इतने रुपए आप उनमें डिवाइड करेंगे इक्वली, तो हर एक को कितने मिलेंगे? ईच चाइल्ड विल गेट, कितने मिलेंगे हर एक बच्चे को? ₹7500 को आप किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड कर देंगे। हर एक बच्चे को इतने रुपए मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ? ओके, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर होते 20 बच्चे कम, जितने भी बच्चे अभी हैं x हैं, उनमें से अगर 20 कम होते तो ईच वुड हैव रिसीव्ड ₹100 मोर। हर एक को 100 रुपए ज्यादा मिल जाते। 20 बच्चे कम होते तो 100 रुपए ज्यादा मिलते। तो ये कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने होते बेटा? x माइनस 20 इतने होते, देन ईच चाइल्ड विल गेट, कितना मिलता हर एक बच्चे को? बताओ, रुपीज कितने हैं? 7500 है ना। अब बच्चे कितने हैं? अब इतने बच्चे हैं वो,
20 कम हो गए ना, तो अब हर एक बच्चे को इतने मिलेंगे, पहले हर बच्चे को इतने मिल रहे थे। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा होगा। बच्चे अगर कम हो गए हैं तो पैसे ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है और ये कम है, ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। उल्टा ही करते हैं अक्सर, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं, उन्हें लगता है ये बड़ा है। भाई ये बड़ा कैसे है, इसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया है तो नंबर तो ये बड़ा हो गया ना, ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां लिख देते हैं सीधा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 रुपए ज्यादा मिलते, कितने ज्यादा मिलते, 100 रुपए ज्यादा मिलते। कब? ये 100 रुपए ज्यादा है, कौन से वाले ज्यादा है बताओ? ये डिनोमिनेटर कम है तो ये ज्यादा है और ये कम है, इसमें से इसे माइनस करेंगे हम। ओके, 7500 डिवाइडेड बाई x माइनस 20, इसमें से माइनस करेंगे 7500 डिवाइडेड बाई x। क्लियर हुआ? इज इक्वल टू कितना बेटा, कितने का अंतर है, 100 रुपए का अंतर, मतलब ये इससे 100 ज्यादा है, ठीक है। ये इक्वेशन बन चुकी है, इसे आप सिंप्लीफाई करें, क्वाड्रेटिक बनाएं और उसके बाद सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें। थोड़ा सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, एक लाइन। 7500 को कॉमन ले लो, या नहीं लेना कॉमन इस बार, चलो इस बार कॉमन नहीं लेंगे, बिना कॉमनली काम करेंगे इस बार, ठीक है। लिखा रहने दो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, x की मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 7500, ठीक है, इंटू x माइनस 7500 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इंटू x माइनस 20 डिवाइडेड बाई x माइनस 20 इंटू x इज इक्वल टू 100, ठीक है। अभी भी आपको 7500 कॉमन लेने में ही फायदा है, नहीं लेना तो भी कोई बात नहीं, नहीं लो, माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, 7500 x हो गया, अगले स्टेप में कट ही जाना है। 7500 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा बेटा 150, 75 का डबल हो गया और 3 0, 1 2 3, वाह इतना बड़ा नंबर, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई भी कर दी x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 100। क्लियर? क्लियर है? ओके, ये दोनों कट जाएंगे स्टेप में, और ऊपर 15 क्या है, ये कितना है, 1,50,000, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई वहां करेंगे आप तो x स्क्वायर माइनस 20x की किस में मल्टीप्लाई हो रही है, 100 में, और इधर 1540। क्लियर? x स्क्वायर, अच्छा ठीक है, 2 0 काट दो आप यहीं पर, थोड़ा और आसान हो गया। x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1500 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी सुंदर सी प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आपको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है x की। x क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वही हमें निकालना था, तो सीधा x निकलेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। फैक्टराइज करें, 1500 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके कितना आ जाए, 20। 1500 के फैक्टर्स तो आप करके देखेंगे, एक 50 आएगा और एक 30 आएगा, ठीक है, करके देखें आप, तो एक 50 हो जाएगा और एक 30 हो जाएगा। 15 into 30 1500, 50 minus 30 20, x minus 1500 is equal to 0, x square minus 50x minus plus 30x minus 1500 is equal to 0, x कॉमन लेंगे, x minus 50 प्लस 30 को कॉमन लेंगे, x माइनस वंस अगेन 50 आएंगे, कौन आएंगे, 50 आएंगे, ओके, यहीं लिख दें, x माइनस 50 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब उनमें से या तो एक 0 या दोनों 0, हमें जब पता नहीं है कि कौन सा 0 है तो हम दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 50 को 0 के बराबर रखा तो यहां से x की वैल्यू मिल गई बेटा 50, कितनी मिल गई, 50। और जब हमने दूसरे फैक्टर को x प्लस 30 को 0 के बराबर रखा तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 30। अब मुझे बताओ, आपको नेगेटिव अच्छा लग रहा है, लग रहा है क्या? नंबर ऑफ चिल्ड्रन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है, 50। तो यहां लिखेंगे अपना फाइनल आंसर, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर ऑफ, जरूर लिखें इस लाइन को, जरूर लिखें इस लाइन को, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज कितना, 50। ओके, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन पे, 2019 पर। यह है 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी चैप्टर का, और हर साल एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इस साल भी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया बच्चों, 3 नंबर के लिए, ठीक है। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive natural numbers which are multiples of 3 is equal to 810। दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है, और क्या है वो, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, 3 के मल्टीपल्स हैं। भाई 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं बताओ आप मुझे, 3 के मल्टीपल्स, 3 का टेबल ना, 3 का टेबल आता है आपको, 3 6 9 12, ये सब क्या है, आगे पूरा लिखूं क्या, चल जाएगा इतने से काम,
चल जाएगा भाई, 3 के मल्टीपल्स है ना। अच्छा ये बताओ 3 के मल्टीपल्स में कितने कितने का गैप रहता है? 3 का गैप रहता है, वेरी गुड। 3 में 3 जोड़ दिया 6 आ गया, फिर 3 जोड़ दिया 9 आ गया, फिर 3 जोड़ दिया, मतलब 3 ऐड करते जाओगे आप, है ना। अब 2 नेचुरल नंबर हमें उठाने हैं, कोई 2 कंसेक्यूटिव होने चाहिए और नेचुरल होने चाहिए। नेचुरल का मतलब ये है कि नेगेटिव नहीं जाना, बस आपको पीछे नहीं जाना, बात समझ आ रही ना। 0 मत लेना और उससे पहले नेगेटिव वाला में मत जाना, इसका ये मतलब है नेचुरल कहने का, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव लगातार के होने चाहिए, 2 होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना है 810, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करें, यहीं लिख लेते हैं, मान लेते हैं, हमें तो पता नहीं ना वो 2 नंबर्स क्या है ना, वही तो निकालने हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर्स, मान लो वो नंबर्स कौन कौन से हैं। एक है x, एक पहला नंबर x, तो दूसरा नंबर क्या होगा बताओ, कितने ऐड करें कि दूसरा आ जाएगा अगला। अगर मान लो ये 6 है तो अगला लाने के लिए क्या ऐड करोगे आप 3, तो एक मैंने x मान लिया तो अगला क्या होगा, नहीं बेटा 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x में 3 जोड़ेंगे। यही तो गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, यहां क्या लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 3x। अरे 3x कैसे, मतलब उसका 3 गुना कर रहे हो। अगर तुम्हारा पहला नंबर मान लो 10 है तो यहां पे तो वो 30 बन जाएगा, और 10 और 30 में तो अंतर बहुत हो गया ना। लगातार के 2 नंबर होने चाहिए कंसेक्यूटिव, तो एक को अगर आप x मान रहे हो तो उससे अगला वाला जो उससे 3 ज्यादा ही तो होगा, ठीक है। अगला वाला उससे 3 ज्यादा होगा तभी तो कंसेक्यूटिव हो पाएगा। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, बात समझ आई। ये कंसेक्यूटिव है, मान लो ये दो 3 6 और 9 ये कंसेक्यूटिव है, 9 और 12 ये कंसेक्यूटिव है, 12 और 15 ये कंसेक्यूटिव है, 15 के साथ 18 होगा कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 810 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से वो 2 नंबर हैं, तो हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक है x और एक है ये x + 3, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन में लिखा है कि उनका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट इतना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग x एक पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है x + 3, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है 810 के बराबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई कर दो, x की x में मल्टीप्लाई करोगे x² बनेगा, x की 3 में मल्टीप्लाई करोगे, बीच में लगाओ प्लस का साइन, 3x बन जाएगा, इज इक्वल टू 810, ठीक है। ये बनी इक्वेशन। अच्छा और आसान बनाओ, इस 810 को इधर लेके आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, x² + 3x - 810 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको यहां पर एक नंबर मिल जाएगा वेरी इजीली, ठीक है। एक नंबर आपको एक्चुअली यही मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर दूसरा नंबर मिल जाएगा जहां आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको तीसरा मार्क भी मिल जाएगा, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप, है ना, वही तो निकालना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, चैप्टर आपने कर ही रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप चाहे तो फैक्टराइज कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर क्या करें, फैक्टराइज कर लें, ठीक है। 810 के फैक्टर्स करेंगे हम, 2405, 3 से 3 1, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 5 15, 3 15, 3 5, 5 and 1, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। 810 का माइनस करके 3 लाना है। तो 5 और 3 और 5 से 15, 2 30, इनको एक साथ लिया और ये हमने एक साथ ले लिया, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। तो 30 और 27 दो नंबर हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, x², इस 3 की जगह क्या लिखेंगे 30 - 27। भाई 30 और 27 दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट आएगा इतना और माइनस करके आएगा 3, साथ में लगाया यहाँ पर x - 810 इज इक्वल टू 0, x² प्लस यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे 30x हो जाएगा -27x - 810 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से कॉमन लेते हैं, मतलब पहुंचा देते हैं। x कॉमन लिया हमने, क्या बचेगा x + 30, x + 30, और यहां से क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन आएगा 27, -27 यहां भी बचेगा x + 30, -27 कॉमन लोगे तो x + 30 बचेगा, x + 30 वंस अगेन कॉमन आ गया, x - 27 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 है, तो दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। एक बार इसको 0 के बराबर रखा और एक बार x - 27 को 0 के बराबर रखा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -30, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 27। तो नेगेटिव नंबर तो हमें लेना नहीं है बिकॉज नेचुरल नंबर की बात हुई है ना। तो नेगेटिव नंबर आप नेगलेक्ट कर देंगे और देयरफॉर
x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 27, तो फर्स्ट नंबर आपका जो था वो 27 है, और अगला नंबर 27 प्लस 3 कर देंगे तो क्या बनेगा, बोलो बोलो, देयरफॉर यस, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 27 एंड 30। बेटा इस लाइन को आप जरूर लिख देना, जरूर लिख देना, ठीक है। आप फाइनल आंसर उनको लिख के जरूर दिखाएं, एक नंबर यहीं पे मिलेगा आपको। तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट आएगा इतना, वो है 27 और 30। नेचुरल भी है, चेक कर लो, नेचुरल भी है, दोनों पॉजिटिव है, और 3 के मल्टीपल्स भी है ना, 3 का मल्टीपल ये भी है, और दोनों कंसेक्यूटिव भी है। 27 के अगला ही नंबर आएगा ना 30, और इनका प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, इतना ही आएगा। 27 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 81 81 हो गया, और एक 0 शेप दिया। क्लियर? तो ये था बहुत आसान क्वेश्चन, 2019 में जो पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो 2020 में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है 2020 में जो आया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 7, है ना, बिल्कुल है कि नहीं वैसे ही। दो, अब यहां डिफरेंस दिया हुआ है, वहां आपको प्रोडक्ट दिया हुआ था। डिफरेंस किनका डिफरेंस, दो नेचुरल नंबर्स का 7 है, ठीक है। दो नेचुरल नंबर्स हमारे पास जिनका डिफरेंस कितना है 7, और उनका प्रोडक्ट भी गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है 450 450 उनका प्रोडक्ट है। तो वो दो नंबर्स क्या होंगे, बहुत इजी है, पहली है भाई, पहली सवाल नहीं है, पहली है। तो मान लो वो दो नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी, भाई देखो दोनों का डिफरेंस 7 है, इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर 7 का है। तो अगर उनमें से एक को आप x मानोगे तो दूसरा क्या मानोगे, बोलो बोलो बोलो। अगर एक नंबर x है, यस x - 7 लिख सकते हो, और x + 7 भी लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। इन दोनों में अंतर कितने का है, 7 का अंतर है, ये 7 ज्यादा है। अगर आप 7 - x - 7 लिखते तो ये नंबर छोटा हो जाता, उससे अंतर तो तब भी 7 का ही रहता। x - 7 एंड x + 7 दोनों ठीक है, यहां पर x बड़ा है, x छोटा है, और x + 7 बड़ा है। अगर x - 7 लिखते तो वो छोटा हो जाता और ये बड़ा हो जाता, अंतर सिर्फ इतना आता, ठीक है, दोनों ही ठीक रहते। बट अभी आप किसी को भी कैसे बोल सकते हैं, हाँ 7 - x नहीं लिख सकते आप, 7 - x नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो अब यहां क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 7, इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा, कितना है प्रोडक्ट, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट है उतना 450, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस x का और इसके बड़े भैया x + 7 का प्रोडक्ट कितना है 450, इन दोनों का मल्टीप्लाई 450 होना चाहिए। अब आप इन्हें सॉल्व कर लो, वही सेम काम, x की x में मल्टीप्लाई की x² हुआ, x की 7 मल्टीप्लाई किया तो 7x हो गया, इज इक्वल टू 450, ठीक है। अब इस 450 को उठा के लाएंगे, इक्वल टू 0 बनाएंगे, सेम काम है कि नहीं, वेरी गुड। -450 इज इक्वल टू 0 बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक नंबर आपने यहां कमा लिया, ठीक है, दूसरा नंबर कमा लिया, एक्चुअली यहां पर आपने 2 नंबर हो गए, एक नंबर आपको यहीं दे देगा एग्जामिनर, ठीक है, यहां दे देगा एक नंबर आपको, यहां तो नहीं बट यहां दे देगा कि आपको दोनों का प्रोडक्ट जो है 450 के बराबर आपने रख दिया, एक नंबर यहां मिल जाएगा आपको और एक नंबर यहां मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स करते हैं, माइनस करके 7 आना चाहिए। चलो कर लो 450 के फैक्टर्स करो, फैक्टर करो भाई करो, 225 इससे भाग करेंगे इसको, ये आएगा 2 से, तब ये भाग होगा नहीं भागेगा, 3 से भगा देते हैं, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 से 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स, और 5 से 1, ठीक है। ये नंबर्स आ चुके हैं, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि माइनस करके 7 आ जाए। 5 × 25 एंड 3 × 3 = 9, 2 से 18, यस 25 और 18, ठीक है, माइनस करके 7 भी आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x² प्लस इस 7 की जगह क्या लिख रहे हैं 25 - 18, ब्रैकेट क्लोज, बाहर x है भाई, 7 की जगह मैंने ये लिख दिया, ये 7 ही तो है, चेक करो ये 7 है कि नहीं, यस। तो मैंने 7 की जगह इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिया, x का x लगाया, माइनस का माइनस लगाया, 450 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² ये हो जाएगा, ये x जाएगा अंदर मल्टीप्लाई में, तो प्लस 25x माइनस 18x, ठीक है। ये स्टेप समझ आया भाई, x की मल्टीप्लाई तो की है मैंने, -450 एज इट इज,
इक्वल टू 0, ये सब कुछ एज इट इज। मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया। ये जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे इसके अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की इसमें भी होगी मल्टीप्लाई और इसमें भी होगी, है ना। तो 25x हो गया और 18x हो गया। यहाँ जो साइन होता है वो भी अंदर जाता है, अगर यहाँ माइनस होता तो ये साइन अंदर के बदल जाते। अभी प्लस है तो जैसे हैं वैसे ही रहे, ये प्लस था प्लस रहा, माइनस था माइनस रहा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, देखो ये 3 टर्म थे, अब ये 4 टर्म्स हो गए हैं और हमें यही करना था, हमें 3 के 4 बनाने होते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है, इस मेथड का नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म के 2 भाग कर देने, 2 टुकड़े कर देने, ठीक है, जिससे कि ये बना रहे 7x। देखो 25x में से 18x माइनस करोगे आप, 25x में से 18x माइनस करोगे तो आएगा ना, है ना। तो इसका मतलब ये और ये सेम चीज है, बदला नहीं है कुछ भी अभी, लेकिन इसके बस 4 टर्म बना लिए हमने। 4 होने का फायदा क्या हुआ, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, इनके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना। इन दोनों की शादी करा दो और इन दोनों की भी शादी करा दो। भाई 3 थे ना, पहले झगड़ा हो रहा था कौन किससे शादी करे, है, ये करे कि ये करे, और इसने 2 टुकड़े कर लिए अपने, ये कर लिए 2 टुकड़े, ठीक है। 7 के 2 टुकड़े, 25 और 18, 25 और माइनस 18, तो अपने अभी भी 7 है, ये है तो 7, बट 2 टुकड़े हो गए इसके, ठीक है। तो अब एक टुकड़ा इसको मिल गया और एक उसको मिल गया, एक इसके साथ पार्टनर हो गया, एक उसके साथ पार्टनर हो गया। अब यहां से कॉमन ले लो आप, कॉमन लेते हैं, एक्स की पावर यहाँ बड़ी है, जो छोटी पावर होती है कॉमन लेते हैं, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है एक्स की, तो ये पावर छोटी वाली को कॉमन लिया, ठीक है। अब क्या बचा, एक्स निकाल दिया, मतलब यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर एक ही एक्स है, एक्स कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ क्या बचेगा, बोलो 25, भाई एक्स निकाल दिया 25 बचेगा, माइनस यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 18 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 18 है, 18 से डिवाइड करो आप इसको, हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आपने -18 कॉमन लिया, क्या बचेगा, यहाँ तो एक्स बचेगा, ठीक है, -18 निकल गया, एक्स बचा, माइनस निकल गया, प्लस रह जाएगा यहाँ पर, 18 से डिवाइड करोगे 25 रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड करके चेक कर लेना, 18 से इसको 25 ही आएगा, ठीक है। अब पहचान ये है, ये स्टेप आपका करेक्ट है कि नहीं, इसकी पहचान होती है कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ आया है वो सेम है या नहीं है। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ आया है वो सेम है कि नहीं, सेम है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। अब यहां से इसी सेम को आप कॉमन ले लो, x + 25 को कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा फिर, x - 18 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, देखो जब 2 चीजों की मल्टीप्लाई, अच्छा मुझे बताओ, मैंने यहां लिखा डैश इंटू डैश इज इक्वल टू 0, इससे आप क्या पता लगा सकते हो, ये 2 डैश में क्या नंबर हो सकते हैं, मुझे बता सकते हो क्या। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका क्या मतलब है, कोई एक तो 0 है, यहाँ पर इनमें से कोई एक तो 0 जरूर है, तभी 0 आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। या तो ये 0 है या फिर ये 0। अभी बंद कमरे, हमें पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता कौन 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता क्या 0 है, तो हम बोलेंगे क्या ये 0 है या ये 0। हम अंदाजा लगाएंगे तो हम दोनों को एक बार 0 रखेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये 0 है या ये 0 है ना। सेम यहाँ पर है, इसका और इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो चलो इसी चीज को आगे लेते हैं, 0, इसे हम 0 रूल कहते हैं, 0 प्रोडक्ट रूल कहते हैं, 0 प्रोडक्ट रूल। x + 25 या तो 0 होगा, है ना, या फिर x - 18 0 होगा, ठीक है भाई, बात समझ आई। चलो तो जब मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, एक x + 25 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, 25 के साथ क्या जुड़ेगा कि 0 हो जाए, -25, या ऐसा समझो इस 25 को आप उधर भेज रहे हो, एक ही तो बात है। और यहाँ पर x क्या होना चाहिए, ये प्लस में चला जाएगा उधर, 18 हो गया, क्लियर। तो x की वैल्यू एक तो आ गई -25 और एक आ गई है 18। अब आप कौन सी वाली रखोगे, 18 रखेंगे। ये क्यों हटा देंगे, बिकॉज ये नेगेटिव है, उन्होंने बोला था नेचुरल होने चाहिए, है ना, तो हम इसे हटा देंगे और हमारा इसका मतलब x की वैल्यू 18 आंसर है ना। बट हमारे 2 नंबर थे ना, नंबर तो 2 थे, नंबर्स 2 नंबर्स, तो पहला नंबर था x और दूसरा यस। तो अब ये 2 नंबर आप निकाल सकते हो, 7 जोड़ दो उसमें, ऑटोमेटिक 25 आ जाएगा। नेगेटिव वाला 25 नहीं लिया हमने, इसमें 7 जोड़ने पर जो आंसर है वो लिया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स, जिन नंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट थी वो क्या क्या निकले, एक तो 18 और दूसरा 18 + 7 कितना 25। तो ये हमारे वो नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन 2020 में आया था, 3 नंबर के लिए ये भी आया था। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। 2021 में तो एग्जाम नहीं हुए आपके, तो उससे अगले 2022। तो देखिए ये है 2023 वाला, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ना, 2023 वाला। 22 में तो क्वेश्चन आया नहीं था, 22 में क्योंकि आपका सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया था, बहुत कम बचा था, और इसलिए ये क्वेश्चन नहीं दिया था। 23 में मतलब लास्ट ईयर ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, एक आदमी है
एक डिस्टेंस कवर करता है कितना, 100 किलोमीटर। ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। बताया था ना आपको यूनिफॉर्म स्पीड कैसी है, याद है? अभी सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने। एक समान स्पीड चलती चली जा रही है, हाईवे पे बहुत लंबे रूट पे एक ही समान स्पीड में चलती आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड चलती आ रही है, चलती चली जा रही है, ठीक है। और वो स्पीड कितनी है बेटा, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये x किलोमीटर पर आवर स्पीड हमें गिवन है। अभी कह रहे हैं कि अगर हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, पीकॉक नहीं, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वो 1 घंटा कम लेती। अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो वो 1 घंटा कम लेती, ठीक है। लेती, कौन लेती भैया, लेता आदमी है, ठीक है। तो हमें निकालना है x क्या है, वो ऑरिजिनल स्पीड उस आदमी की क्या थी, ऑरिजिनल स्पीड उस आदमी की क्या है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो किसे x मानना है वो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, स्पीड, कौन सी स्पीड है ये, ओरिजिनल, कौन सी, यस, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन इज इक्वल टू कितना बेटा, x किलोमीटर पर आवर है ना। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो, बोलो, डिस्टेंस कर रहा है, वेरी गुड, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, 100 है। आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, आप टाइम नहीं निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। तो टाइम कौन सा वाला टाइम है ये, टाइम टेकन ट्रेवलिंग विद ओरिजिनल स्पीड में जब वो आदमी ट्रेवल कर रहा है तब टाइम कितना लगेगा। टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको याद है क्या, बोलो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, याद नहीं है तो नोट कर लो। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, 100, और स्पीड कितनी है, x, ठीक है। तो ये टाइम हो गया अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब जब वो आदमी नॉर्मली चल रहा है ना, ओरिजिनल स्पीड के साथ। अब कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, डिस्टेंस तो सेम है। तो अगर मैं उसी को लिखूं, टाइम टेकन ट्रेवलिंग, यहां वाइल और लगा देना, टाइम टेकन वाइल ट्रेवलिंग विद इंक्रीज्ड स्पीड, बढ़ी हुई स्पीड के साथ, इंक्रीज्ड स्पीड कितनी हो गई है बताओ मुझे पहले, स्पीड कितनी हो गई है। स्पीड अब x में 5 जोड़ दिया गया है ना, भाई पहले स्पीड कितनी थी, x थी ना, अब 5 बढ़ा दी गई है, तो अब कितनी हो गई, x + 5, ठीक है। तो अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, डिस्टेंस सेम है, स्पीड कितनी हो गई अब, x + 5, ठीक है। ये पहले वाला टाइम है, इतने घंटे में वो पहले जा रहा था, ये जब हमने स्पीड बढ़ा दी है ये तब वाला टाइम है। तो अब मुझे बताओ ये वाला टाइम ज्यादा होगा कि ये वाला टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्पीड बढ़ा दी गई है तो ऑब्वियस है कि टाइम कम लगेगा। डिनोमिनेटर ज्यादा है ना बेटा, यहां x था, यहां x + 5 है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, जब डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो वैल्यू कम हो जाती है, मतलब ये वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। ये वाला टाइम कम हो गया है और ये ज्यादा है। अब टाइम कम हो गया है तो कितना कम हुआ, 1 घंटा कम हुआ ना टाइम। तो आप इसमें से इसे माइनस करोगे और 1 के बराबर रख दोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और गिवन कंडीशन कह सकते हो आप, है ना। क्या 100/x में से 100/x + 5 को माइनस किया तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। ये वाला टाइम इससे 1 घंटा ज्यादा है, ये वाला टाइम इससे 1 घंटा कम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन है, यहां से आप इसे सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से क्या किया था हमने, याद है आपको, 100 कॉमन लिया था, पहले भी नंबर आए थे ना ऐसा, पहले भी कुछ आया था ऐसा। 100 कॉमन ले लेंगे आप, 1/x बचेगा, -1/x + 5 बचेगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां एलसीएम ले लेते हैं, 100 यहां पे एलसीएम लिया और वो एलसीएम आएगा x × x + 5, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे, x + 5 यहां बचेगा, -x हो जाएगा, = 1 हो जाएगा। ये x कट जाएगा, 100 अंदर घुस जाएगा, 100 × 5 500 हो जाएगा, डिवाइड में x² + 5x आएगा और बराबर में 1 आएगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों, अरे बोल दो नालायकों, सो जाते हो क्या।
ये मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, ये 1 है भाई 1, तो 1 के नीचे 1 भी है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 500 हो गया, इक्वल्स टू 500 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, बोलिए जी देवी जी, सही है? ठीक है बेटा, वेरी गुड, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे कर लो आप सॉल्व, मतलब कैसे करेंगे, फिर वही पुराना रीति रिवाज, 500 कैसे फैक्टर करो कि माइनस करके 5 आ जाए, 500 कैसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके 5 आ जाए। दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट आ जाए इतना और जिनका माइनस करके मतलब डिफरेंस आ जाए 5। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है वो नंबर क्या है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक है 25 और एक है 20। चेक करो जरा, मल्टीप्लाई करके 500 आएगा, मल्टीप्लाई करके 25 दूनी 50 हुआ और एक 0 और माइनस करके 5 भी आ रहा है ना, फैक्टर करके चेक कर सकते हैं आप, यही आएंगे। एक्स स्क्वायर, अब मैं 5 की जगह क्या लिखूंगा? 25 माइनस 20, वेरी गुड। अब आप बन गए हैं एकदम परफेक्ट, जीनियस बनने वाले हैं आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या लिखें? 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर? एक x बचेगा, प्लस यहाँ से कॉमन निकाल दिया x तो 25 बचेगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस और 20, यहाँ भी बचेगा x प्लस 25। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना, बार बार आ रहा है स्टेप है। चलो इससे अगली लाइन कहाँ लिखे? एक लाइन बची हुई है, यहीं लिख देते हैं। अब x प्लस 25 दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो x प्लस 25 हमने कॉमन लिया और x माइनस 20 बचेगा इज इक्वल टू 0। इज इट विजिबल? यस। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। वंस अगेन वही कहानी फिर से आ गई है, जीरो प्रोडक्ट रूल की। दो नंबर जब 0 के बराबर होते हैं प्रोडक्ट में, इसका मतलब उनमें से एक 0 है या वो दोनों 0 है। ठीक है, कहां लिखे इसको? इसे हटा देते हैं, एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ पर x प्लस 25 को हमने 0 के बराबर रखा, तो यहां से x वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 25 है ना। और दूसरा x माइनस 20 को 0 के बराबर रखा, तो यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस 20। कौन सा नंबर लेंगे बताओ? अब यहां तो बोला नहीं है कि नेचुरल नंबर है कि क्या है, बट एक बात बताओ, गाड़ी की स्पीड, या गाड़ी कहाँ है? वो तो इंसान है, एक आदमी है जिसकी स्पीड की बात हम कर रहे हैं, तो उस इंसान की स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। आदमी आगे बढ़ रहा है तो स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, इसका मतलब बस हमें यही निकालना था, कुछ और तो था नहीं दूसरी चीज। तो यहाँ लिखेंगे अपना आंसर हाईलाइट करते हुए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? देयरफॉर, बेटा फाइनल आंसर जरूर लिखें फाइनली, ओके। देयरफॉर द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मेन इज कितना बेटा? इज 20 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से समाप्त होता है हमारा ये चैप्टर। कितने मार्क्स का था? अच्छा, कितने मार्क्स का था? ओके बेटा, ये क्वेश्चन आई थिंक, अच्छा वेरी गुड, थैंक यू। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को बहुत मजा आया होगा। और जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है, हम बढ़ रहे हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स पर। एक्चुअली हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अब तक खत्म कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे एपी। तो पीपी के साथ एपी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एपी विद पीपी। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हाँ, एक चीज और, इस वीडियो के एंड में आप क्या देखते जाएंगे? वीडियो के एंड में लास्ट में क्या मिलेगा? अभी आपको यहाँ पर वो सारे के सारे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो इस चैप्टर में बच्चे बार बार करते हैं, हर एक साल के क्वेश्चंस के मिस्टेक्स, हर एक साल, ठीक है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो कमेंट्स देते हैं, वो कमेंट्स क्या हैं, हर क्वेश्चन के पीछे कमेंट मिलते हैं, तो वो मैं आपको अब लास्ट में देने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा उनको, और वो स्किप नहीं करना है ना, वो अनस्किपेबल है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है। ठीक है, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।